एक टाइम मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ अपने बचपन का कि मैंने कुछ आइकॉनिक मूवीज देखी हैं और वो सारी मूवीज धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई है। एंड आज का टाइम मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि भाई मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं गालियां ही बक रहा हूँ भाई करण जौहर को, मैं गालियां ही बक रहा हूँ भाई धर्मा प्रोडक्शन वाले क्या ही भांग पी के मूवीज बना रहे हैं। लास्ट बार उनकी मूवी मेरे को पसंद आई थी धड़क 2, किल एंड जो चुनिंदा मूवीज होगी जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है लाइक केसरी चैप्टर 2 भी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम इस कोई मूवीज पसंद क्यों नहीं आ रही भाई? इतनी सारी बंदे मूवीज बना रहे, तू मेरी मैं तेरा, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, मेराई को बात ले लो, मूवीज की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। लेकिन वो इमोशन, वो डेप्थ जो एक टाइम पे दिखाई देती थी कि भाई हाँ मैंने बचपन में कोई मूवी देखी है जिसका इंपैक्ट मुझे अभी तक फील आउट होता है कि मैंने कोई मूवी देखी थी, मैंने कोई इमोशन फील आउट करा था। लेकिन आज के टाइम पे वो कहाँ फील आउट हो रहा है कि भाई कुछ मूवी से लोग बना भी रहे, सिर्फ इनके पास जो भी अपना शेयर बचे हुए हैं बस उसी को बेचने पे तुले कि भाई हाँ थोड़ा बहुत बच जाए, थोड़े बहुत पैसे ये लोग कमा ले। क्या इसमें गलती करण जौहर की, वो अलग अलग जगह पे संबंध बना रहा है? इसमें गलती ऑडियंस की कि ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है? ये इसमें गलती मोदी जी की है? ऐसे स्टार्टिंग फेज की बात लेके चले ना, ये प्रोडक्शन हाउसेस उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, ये प्रोडक्शन हाउसेस मिलकर कोई मूवीज वगैरह नहीं बनाते थे, ये सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, एक डायरेक्टर के बलबूते पे वो मूवी चलती थी, एक एक्टर के बलबूते पे वो मूवी चलती थी। लेकिन जैसे ही YRF की बात ले लो, धर्मा प्रोडक्शन की बात ले लो, इन लोगों ने अपनी मूवीज लाना चालू की ना अंडर द प्रोडक्शन हाउसेस, इन लोगों ने अपना यूनिवर्स बनाना चालू करी, इन लोगों ने बेटर बेटर मूवीज लाना चालू करी एक सिस्टमैटिक वे में। सो चीजें बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मूवीज वगैरह बेस्ट नहीं थी, मैं नहीं कह रहा कि भाई एक्टर्स की एक्टिंग वगैरह बेस्ट नहीं थी, सिर्फ ये प्रोडक्शन हाउसेस की बदौलत सब मूवी चली। धर्मा प्रोडक्शन उन सब चीजों को इकट्ठा करा एक जगह पे कि भाई हाँ इन बंदों को लेके आएंगे, इस हिसाब से मूवीज बनवाएंगे एंड वो मूवीज बेटर बनेंगी। एंड वो हुई अच्छी तरीके से चीजें। लाइक बात लेके चलो दोस्ताना की, दुनिया की, मुकद्दर का फैसला की, एंड उसके बाद कुछ कुछ होता है, इमोशन इन्होंने ट्रिगर आउट करे हैं। लेकिन उस हिसाब से मैं इमेजिन कर पाता हूँ ना इन लोगों ने किस टाइप ऑफ इमोशन को बहुत ज्यादा ट्रिगर आउट करा था। लव एंगल, जो अपने प्यार के प्रति कुछ भी कर सकता हो बंदा, जो अपने प्यार के प्रति अपने ही फैमिली ड्रामा में बिजी हो एंड उसको ही वो टैकल कर रहा हो एंड जीत गए हो एट द एंड। लेकिन नाउ जब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ इन लोगों ने आज के टाइम को कैप्चर क्यों नहीं कर पाया? इनकी मेन गड़बड़ पता है क्या थी? ये लोग ऑडियंस को टेस्ट को समझ ही नहीं पाए। इन लोगों ने इसी बात पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करी कि कैसे स्टार नेपो किड्स को लॉन्च करा जाए कि भाई हाँ उनको स्टार बनाना है, ऐसे एक्टर्स को लेना है जो बाद में जाके आगे फाड़ दें। एंड सिद्धार्थ और कायरा को लेने का डिसीजन तो भाई अलग ही था, मैंने बहुत बार बता रखा है तुम लोगों को। बात लेके चले फिर OTT का रेवोल्यूशनरी चीजें आई। बात लेके चले कोरोना के टाइम में हम लोगों ने इतना ज्यादा कंटेंट देखा कि हम लोग की थिंकिंग ही बदल गई। भाई ये भी एब्सोल्यूट सिनेमा हो सकता है, इस एब्सोल्यूट सिनेमा को भी हम लोग को देखना चाहिए। ये करण जौहर हम लोग को कैसी मूवीज दिखा रहा है जो हम लोग को नीड ही नहीं है कभी। एंड जैसे जैसे फिर हम लोगों ने नई मूवीज को स्क्रॉल अप करा, वी गोना लव इट, वी गोना लव इट। सैयारा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लोगों ने कभी प्यार नहीं किया, वो पता नहीं कैसे चल गई। भाई कौन जाता है ऐसी मूवीज को देखने? कॉलेज स्टूडेंट्स प्लीज समझो बात को। भाई लव एंगल देखना तो लव एंगल देखो, बट धड़क 2 जैसी मूवीज को प्रमोट करो ना कि भाई हाँ वो सच में इमोशनल डेप्थ कैरी करके जाती है। मैं नहीं कह रहा कि भाई उसकी वो स्टोरी बेस्ट थी, बस उसका बेस तो बेस्ट था ना। इसका अंदर बेस ही क्या था? अल्जाइमर है, भूल गया मैं क्या है। एंड धर्मा प्रोडक्शन मूवीज ऐसे लूप में चलती है ना ऐसे बंदों को लेके कि भाई एक अलग सी दुनिया है एंड उस अलग सी दुनिया में सारे ही रिच लोग हैं। मिडिल क्लास वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि भाई यही रिच लोग हैं। ऐसी हाइपोथेटिकल दुनिया है कि वी कांट इमेजिन इट कि भाई क्या होता है इनके अंदर। इनको हिंदी बोलनी नहीं आती, इनको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने को नहीं आती, इनको अपने डायलॉग्स बोलने को नहीं आते। अगर इनसे डायलॉग बुलवाए जाए तो भाई ये बहुत ज्यादा फंबल करते हैं, जैसे मैं भी फंबल कर रहा हूँ भाई वीडियो बनाते समय कि भाई मैं कैमरा मेरे को घूर रहा है, मैं क्या बोलूँ, मैं आगे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एंड ऐसी बात नहीं, इन लोगों ने मूवीज को ट्राई आउट नहीं करा, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करे। एक्सपेरिमेंट करे, इनके प्रोडक्शन हाउस में कुछ बेटर मूवीज भी ला के दिए। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलूँ फिर से धड़क 2, मैं एग्जांपल लेके चलूँ किल मूवी का। भाई क्या एक्शन सीक्वेंस है भाई, हॉलीवुड तक कॉपी करने की सोच रहा है उन सब मूवीज को। भाई कुछ तो बात करी होगी ना, बट ये टोटली डिपेंड नहीं करता कि भाई किस प्रोडक्शन हाउस से मूवी निकली है। मैं दोबारा से आता हूँ, ये डिपेंड करता है कि भाई किस डायरेक्टर ने उस मूवी को कास्ट करा, कैसे स्टोरी टेलिंग लिखी गई है, कैसे उन एक्टर्स को कास्ट किया गया है उसी रोल के अकॉर्डिंग। एंड उस हिसाब से अगर चीजें बेटर करी गई है भाई पार लेवल की मूवी चलने वाली है। सैयारा क्यों चल गई तुम लोग को पता है? भाई उन लोगों ने ऐसे पेन पॉइंट को टारगेट किया ना आज के टाइम पे जो कोई बंदा टारगेट कर नहीं रहा था। रियली में अगर उसके एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर और भी ज्यादा घुसना चाहूँ तो भाई ऐसे बंदों को टारगेट करो ना जो इश्क में डूबे होंगे, जो इश्क में डूबे हुए, जिनको इश्क नहीं मिल रहा है। एंड आते आते तक हम लोगों ने ऐसी एंटिसिपेशन अंदर से क्रिएट कर दी कि भाई इसको अपना इश्क मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सैयारा तो बदला है कि नहीं बदला है, बदल गया है तो कहाँ बदल के चला गया है। एंड टाइमिंग की ओवरऑल खेल है भाई, किसी को पता था वो इतने कमा पाएगी? कमा लिया ना। गालियां नहीं देने नहीं बैठो, सच में पैरालिसिस करके बैठो कि भाई क्या कर रखी होंगी चीजें बैकएंड में, क्या एनालिसिस कर रखी होंगे उन लोगों ने। ऐसी मूवीज नहीं बनती। ओवरऑल इनका लक भी था, मैं बात लेकर चलूँ लक साथ नहीं देता ना भाई इनका, ये मूवी नहीं चल पाती। एंड बात लेकर चलो मुझे बताओ कि भाई तुम लोगों ने ऐसे कौन से नए एक्टर को कास्ट किया जो सच में वो
चीज़ डिजर्व करता था। लाइक तुम लोग नेपो किड्स को लॉन्च करो, गुड इनफ चीज़ है भाई, करना चाहिए, तुम लोग का ओवरऑल प्रोडक्शन हाउस इसी नाम पे चल रहा है। लेकिन बात लेके चलो, अगर तुम लोग नए टैलेंट को ढूंढोगे नहीं, अपने वही पुराने एक्टर्स को दोबारा से कास्ट करते रहोगे कि भाई हाँ ये बंदा दोबारा से एक्टिंग करेगा, ये बंदा दोबारा से उसी रोल को करेगा, ये बैड बॉय निभाएगा, ये गुड बॉय निभाएगा, यही विलेन होगा, उन्हीं सेम चीजें रिपीटेड में तुम लोग चलाओगे सब चीजों की कि भाई वही स्टोरी लाइन रहेगी, वही लव ट्रायंगल रहेगा, उसी में थोड़ा बहुत खेल कूद लेंगे बच्चे एंड मूवी चल जाएगी। भाई पास के टाइम पे ऐसा होता होगा कि पास में टाइम पे मूवीज का बजट ही कितना होता था भाई, 10-20 करोड़, ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। एंड कमा कितना लेंगे मूवी, 50-60 करोड़ कमा लिया भाई, हो गया इतना काम। आजकल एक्टर्स की फीस ही देख लो तुम लोग, 150-200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं इनकी, भाई फट जाती है हाथ में आके कि भाई क्या कर रखा है आगे चीजें, क्या करूंगा मैं, कुछ समझ में तो आता नहीं है मुझे कि भाई हाँ अगर नए एक्टर्स को कास्ट किया गया, अगर नया एक्टर आ रहा है तो भाई वो कम फीस लेगा, उसके ओवरऑल टैलेंट के बदौलत हम लोग मूवीज को कमा लेंगे। एंड अब ऐसी बात नहीं कि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है भाई, बहुत जगह पे ये लोग ध्यान देके बैठे हुए हैं भाई, यहाँ कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट इन्होंने एक चीज नहीं सीखी, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। एंड यही ये लोग दोबारा मिस्टेक नहीं करते, वही अपनी रिपीटेड मिस्टेक नहीं करते। भाई नेपो किड्स को लेना है, स्टोरी लाइन को बेटर करना है, ऐसे डायरेक्टर को ओवरऑल पैसे देने हैं, कैसे पैसे बनाने हैं, कैसी मूवीज बनानी करते, तो ये चीज़ें चलती। करण जौहर का थोड़ा सा इस मामले में कहूँ सेंटिमेंट भी हिट हो जाता है। अभी हम लोगों ने बात सुनी थी भाई कैरी मिनाटी बंदा गुस्सा हो गया, भाई किस बात का सेलिब्रिटी हो तुम, भाई कैरी मिनाटी के ओवरऑल में फायदा हो गया क्योंकि उसको ओवरऑल हिट मिल ही रहा था उस वीडियो से, एंड उसने वो वीडियो प्राइवेट कर दी इस वजह से। चीज़ें हैं 10 तारीख की मार्केट भाई, जितना बोलूँ उतना ज़्यादा कम है, जितना ज़्यादा सोचूं उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि भाई चीज़ें खत्म ही नहीं हो रही बताने के लिए, मुझे जानबूझ के वीडियो एंड करनी पड़ती है। कर तू क्या एंड यही एंड करते हैं भाई, मैंने बहुत सारा बातें कर दी, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लोग सुधरने वाली नहीं है एंड सुधार रहे हैं। अब इनके बहुत ज़्यादा शेयर्स बिके हुए हैं, चीज़ें ओवरऑल सोच रहे हैं कि भाई बेटर बनाएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें करने का सोच तो रहे हैं, बट वही है कि अब नामुमकिन लग रहा है। एक बंदे का होता है ना प्राइम टाइम कि भाई उस प्राइम टाइम में उस बंदे ने अपने आप को सुधार लिया, या फिर प्राइम टाइम भी चला गया कि भाई बंदे ने अपनी मिस्टेक से सीख लिया, बंदे के पास अपनी लर्निंग्स पड़ी हुई है एंड ओवरऑल वो चीज़ें बेटर तरीके से चलाते जा रहे कि भाई ये मूवी बेटर नहीं बनी, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे कम लगाऊंगा, मैं इस हिसाब से इस मूवी में उतना बजट नहीं दूंगा एंड ये मूवी चल जाएगी अगर इसने 50-60 करोड़ रुपए भी कमा लिए। ऐसे थिंकिंग रही ही नहीं कभी भाई, इनको मनी मैनेजमेंट नाम की चीज़ ही नहीं आती। 300-400 करोड़ रुपए से कम की मूवी बनती ही नहीं है इनकी, क्या बोलूँ। वहीं दूसरे देखो प्रोडक्शन हाउसेस कितने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, मैडोक यूनिवर्स का हम लोग के सामने एग्जांपल है। हाँ कह दो कि भाई इनका स्त्री थोड़ा सा पागलपंती वाला लगता है कि भाई कुछ भी डायलॉग मार जा रहे उल्टे से, बट चल तो रही है भाई मूवी, चल रही है ना, पैसे कमा ले दो। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मैंने चीज़ें वो नोटिस करी मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। बहुत ज़्यादा पागलपंती करने लगा मैं आजकल। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।